तो आ गया है कक्षा 12वीं भूगोल 2024-25 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा। भूगोल से लघुत्तरी दीर्घोत्तरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय और सभी का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए और टॉपर बनने से अपने आप को रोकना नहीं है। तो आपको जुनून के साथ मेहनत करना है बच्चे लोगों। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत लिखिए। एकांकी बस्ती किसे कहते हैं। ग्रामीण नगर की ओर प्रवास करने के कारण क्या। प्रवास यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जाना, यही होता है प्रवास। और हो गया जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता लिखिए। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की विशेषता। सुएज नहर की कोई दो महत्व। प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को मैं आंसर के रूप में अभी बताऊंगा। अभी तो वीडियो को बने रहिएगा। अभी तो रुको, अभी धजिया उड़ाने वाले क्वेश्चनों को आपको मैं सामने पेश करूंगा, तो आप बने रहिएगा। अभी मेरे वीडियो में पहला क्वेश्चन आ चुका है, अभी तुरंत देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता क्या है, जनसंख्या नियंत्रण करने के प्रमुख उपाय पूछा गया था। तो पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों को कम उम्र में शादी करने से रोकना चाहिए, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। दूसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना तथा जागरूक करना। शिक्षा प्रणाली को अच्छी मजबूत बनाना एवं जागरूक करना शिक्षा व्यवस्था को। विवाह की आयु में वृद्धि करना। वृद्धि यानी विवाह की जो उम्र होती है उसको आगे की ओर बढ़ाना ताकि बच्चे पैदा ना हो सकें लंबा समय तक, मतलब 24 से 25 साल तक में शादी करना चाहिए। जिसकी जो इच्छा इस प्रकार कर सकते हैं, पर यही होती है जनसंख्या नियंत्रण करने का उपाय। दूसरा है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता पूछा गया था, तो यही होगा मिश्रित कृषि की विशेषता। इसके लिए आसपास तीव्र साधन होना चाहिए। मिश्रित कृषि के आसपास अगल बगल मतलब 4 से 5 किलोमीटर के आसपास तीव्र संसाधन होना चाहिए, जिससे कि मिश्रित कृषि को बाजार अनाज को बाजार के में बेचा जाए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मिश्रित कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होना चाहिए। मिश्रित कृषि से लोगों को अनेक लाभ होता है। अब आपका आ गया है तीसरा कुछ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। यह तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको लिखना है और याद भी कर लेना। फटफटाऊँगा है आपको पेपर में धजिया उड़ाना है, तो आपको बने रहिएगा। अभी अभी तो कुछ नहीं, अभी लास्ट में देखना बच्चे। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत होते क्या। अपरंपरागत का मतलब आप समझ रहे होंगे, अभी समझा दूंगा। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जिन्हें बार बार उपयोग किया जाता है, वही होता है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जो एक बार प्रयोग करने पर भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है, वही होती है अपरंपरागत। अब आ गया है एकांकी बस्ती। चौथा का क्वेश्चन है एकांकी बस्ती किसे कहते हैं। एकांकी बस्ती होता क्या है। एकांकी बस्ती गांव के निकट कुछ ही दूर लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगती हैं और वहाँ ही खेती करने लगती है, वही होती है एकांकी बस्ती। एकांत जगह में, गांव से थोड़ा एकांत 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में रहने लगते हैं। जैसे बोला जाता है बघेली में पाही, जैसे कि मैं गांव से ही हूँ तो आपको अच्छे समझा देता हूँ। अब आपका क्वेश्चन बोलता है ग्रामीण बस्ती की ओर, मतलब ग्रामीण से नगर की ओर प्रवास होने का प्रमुख कारण। कहने का अर्थ होता है गांव से नगर की ओर मतलब शहर की ओर जाने का प्रमुख कारण। गांव से शहर की ओर जाने का प्रमुख कारण होगा अच्छी रोजगार प्राप्त करना। गांव में अच्छी रोजगार सुविधा नहीं हो पाती है, तो वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोजगार मतलब पैसे कुछ काम धंधे के लिए वो चले जाते हैं शहर। शहर में अनेक प्रकार के धंधे होते हैं, काम भी होते हैं। दूसरा है अपनी शिक्षा स्तर को सुधार करना। जो स्टूडेंट है अपनी आवश्यकता मतलब उनकी आवश्यकता यही होती है शिक्षा प्राप्त करना अच्छी से। तो गांव में उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती है शिक्षा प्रणाली, तो अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव चल जाता है या फिर विदेश, जिसकी जैसा इच्छा। अब आपको समझना है तीसरा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना जो होती है शहर में,
अपनी आवश्यकताओं को वहाँ पूरा किया जा सकता है। अपनी लक्ष्य उद्देश्य जो व्यक्ति जाता है अपने गांव से, वही कारण से जाता है अपनी लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला क्वेश्चन। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम 4 नंबर का है। तो आपको धजिया उड़ाना है रे, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे लोगों। थोड़ा रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया तो आप मेरे रॉन्ग वर्ड से नाराज मत होइएगा, मैं बोल देता। तो आपको लिख लेना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक धरातल, अच्छी रोजगार, जलवायु, मैदान। अब इसको डिटेल से लिखना है एक लाइन में, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसका एक लाइन हो जाएगा धरातल। धरातल मतलब समझ रहे हैं ना, धरातल होता क्या है? पर्वत, पठार, मैदान। धरातल के हिसाब से लोग वहाँ जनसंख्या मतलब जनसंख्या प्रभावित होते हैं, वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। धरातल अच्छे रहेगा तो जनसंख्या भी वहाँ अच्छे आकर्षित होंगे, वहाँ रहने की कोशिश करेंगे। यही होती है प्रभावित करने वाली कारक। तो आपको इसमें लिख लेना है अच्छी जगह ढूंढकर रहने वाले मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और वहाँ रहते हैं अच्छी सुविधा होने के कारण। अच्छी रोजगार भी जहाँ अच्छी प्राप्त होंगे वहीं लोग बाग रहेंगे और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने की कोशिश करेंगे और अपनी लक्ष्य की ओर फोकस करने की रोजगार प्राप्त करेंगे। रुपए पैसा यही होता है, रोजगार धंधा काम करना, सीधी सी बात ठोक देना है। तीसरा है जलवायु। जहाँ जलवायु अच्छा रहेगा मेरे दोस्त वहीं लोग निवास करेंगे। जलवायु गर्म रहेगा तो वहाँ लोग नहीं रहेंगे। जहाँ ठंड रहेगा तो वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे, बहुत कम देखा जाएगा, रहेंगे पर बहुत कम। जहाँ नॉर्मल रहेगा वहाँ जनसंख्या अधिक प्रभावित होंगी। तो आपको इस प्रकार लिख लेना, समझने की कोशिश करना। इसके बाद आप लिख सकते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं बच्चे लोगों। मैदानी भागों में तो जनसंख्या अटप्पा टूट रहता है मेरे दोस्त। तो आपको मैदानी क्षेत्र को आपको समझना है। गंगा के मैदान जिसे भारत में 45% जनसंख्या निवास करती है, गंगा के मैदान में जहाँ मैदानी समतल भूमि रहेगी वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगा। तो अब आपका आ गया 7वां क्वेश्चन, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता। रोपण कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, विशेषता है। वर्ष भर में केवल एक ही फसल लिया जाता है। वर्ष भर में मतलब समझे नहीं होंगे अभी। जैसे कि यह खेत हुआ, खेत में केवल एक ही फसल बोया जाता है, ना कि दूसरा कोई। जैसे कि रोपण कृषि हर धान हो गया, धान के साथ कोई फसल लगाने की कोशिश नहीं किया जाता है। लगाया जाता है मतलब मैं तो नहीं देखा लगाया जाता है, पर कुछ लोग बोलते हैं लगाया नहीं जाता। यही होता है रोपण कृषि में केवल एक फसल लिया जाता है। इस कृषि में अधिकतर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो कृषि किया जाता है इस प्रकार का, बड़े लंबे प्लॉट में 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ में यह कृषि की जाती है और वैज्ञानिक के अनुसार कार्य विधियों के नियमित के माध्यम से किया जाता है इसको। यह कृषि एक इम्पोर्टेंट है और देश की राष्ट्रीय आय के लिए भी इस कृषि से बहुत मददगार मिलता है। तो आपका क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसका उत्तर इसमें लिखा है। ट्रांस साइबेरिया दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है मेरे दोस्त। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ तो आप इस प्रकार लिख लीजिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग 9,289 किमी से भी ज़्यादा लंबाई है इसकी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। तो आपको इस प्रकार लिख लें। मतलब अगला क्वेश्चन आएगा अभी आपका आ गया है 10वां क्वेश्चन, प्रदूषण के प्रमुख 2 प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक के रूप में प्रदूषण फैलते हैं, मानव के द्वारा प्रदूषण फैलते हैं। प्राकृतिक के द्वारा प्रदूषण फैलने का प्रमुख कारण होता है, प्रमुख भूकंप के द्वारा भी प्रदूषण फैल सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी प्रदूषण फैल सकता है। मानव के द्वारा प्रदूषण फैल रहा है जो अभी वर्तमान में मानव के द्वारा उद्योग धंधों फैक्ट्री आदि प्रकार के गैस, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रकार के गाड़ी से निकलने वाले धुएं जल को 10 दिन 5 दिन एक तालाब, ये तालाब नहीं, तालाब में भी प्रदूषण होता है। कचड़े आदि प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं सड़े गले तो वहाँ प्रदूषण फैल जाता है तालाब में। यही होता है प्रदूषण के प्रमुख प्रकार। अब क्वेश्चन है आपका
समाप्त। तो आपको इस प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत करना और टॉप मारना है भूगोल में। 70 में से 65 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मैं अगला वीडियो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कॉन्टैक्ट नंबर अगले वीडियो या लिंक में डाल दूंगा, वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में कहा जाए तो यार।